दोस्तों, अपने देश के कानून में अपने देश का संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको इतने सारे फंडामेंटल राइट्स देता है, उन फंडामेंटल राइट्स का हमेशा पालन किया जाना चाहिए। उसका गारंटर खुद सुप्रीम कोर्ट है, इसीलिए कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन कर नहीं सकता। जब भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति के भी कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, इनको तो कोई आपसे छीन नहीं सकता। साथ में ही आर्टिकल 20 और 22 भी यहाँ पे हिट करता है। ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करने के बाद भी पुलिस उसको पुलिस स्टेशन 3-3, 4-4 दिन तक, एक हफ्ते तक रखती है, मारते पीटते हैं, बहुत ज्यादा उनके साथ बर्बरता होती है। उसके बावजूद भी उसके परिवार वाले आगे कंप्लेंट नहीं कर पाते और उस व्यक्ति को छुड़ा नहीं पाते, जबकि एक तरह से देखा जाए तो ये किडनैपिंग है। किडनैपिंग है क्योंकि वो कानून के दायरे में रहकर काम नहीं हो रहा है और आप कंप्लेंट नहीं कर पाते हो, अपने उस व्यक्ति को छुड़वा भी नहीं पाते हो। और जब वो पेश करते हैं कोर्ट में उस व्यक्ति को, इतना डरा देते हैं उसको रास्ते में ही कि वहां जाने के बाद भी उसका मुंह खुलता नहीं है, क्योंकि उसके साथ इतनी मार पिटाई हो चुकी होती है। तो क्या पुलिस ऐसे आपको मार सकती है? अगर आपको पकड़ लिया, पुलिस ले गई पुलिस स्टेशन में ले जाकर मारना पीटना होना, गालियां देना, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। अगर ऐसा आपके साथ होता है या आपके किसी भी जानकार के साथ अगर ऐसा होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आज मैं बताऊंगा उसी के बारे में। और बहुत कुछ आज आप जानोगे। अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर ले तो आपको क्या करना चाहिए। और दोस्तों, ऐसी दुर्घटना जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी हो सकती है, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी दिन हर व्यक्ति का पुलिस से वास्ता पड़ता जरूर है। इसीलिए आपको अपने ये अधिकार पता होने चाहिए। दोस्तों, ज्यादा कुछ जानने के लिए अपने अधिकारों के बारे में, अपने कानूनी अधिकारों के बारे में बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो, कोई भी अपराध हो, हालांकि मैं सभी अपराध की बात नहीं करता, रसूखा लग जाती है किसी पर या फिर यूएपीए के मामले होते हैं, ऐसे मामले थोड़े से अलग मामले हैं, बट मैक्सिमम अपराध में एक नॉर्मल सा प्रिजम्पशन माना जाता है या माना जाता है हमारे देश के कानून के अनुसार। दोस्तों, कहते हैं एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक किसी का अपराध सिद्ध ना हो जाए, अपराध प्रूव ना हो जाए कोर्ट के द्वारा, तब तक वह जो व्यक्ति है वो इनोसेंट है। अगर वो इनोसेंट है तो उसे इस तरह से देखा नहीं जा सकता कि वो अपराधी है। मैं बात करूं कि कोई भी अगर आपको मारता पीटता है पुलिस कस्टडी में, बहुत बुरी बुरी गालियां देता है, सभी तरह के जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हैं सभी को पूरी तरह छीन लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट गारंटर है आपके सभी तरह के फंडामेंटल राइट्स का। अब आपके परिवार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले किसी भी ऐसे जानकार से जाकर मिले जो कानून के बारे में नॉलेज रखता है या जानता है चीजों को, या फिर आपके अगर वकील साहब कोई है तो बहुत अच्छी बात है, उनसे जाकर मिले। अगर पुलिस ने आपको या आपके किसी सगे संबंधी को, जानकार को अरेस्ट किया, अरेस्ट तो नहीं दिखाया होगा, पहले से पकड़ा होगा, पकड़ के पुलिस स्टेशन में रखा होगा, 2-4 दिन से बहुत ज्यादा मार पीट रहे हैं, 24 घंटे हो चुके हैं, फिर भी वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने लेकर नहीं जा रहे हैं, किस बात की रंजिश निकाल रहे हैं वो एक अलग चीज है। ऐसे मामलों में सबसे पहले तो उस जानकार व्यक्ति को या फिर जो वकील साहब है, अगर आप उनसे मिल लिए तो मेरा मानना है उसी वक्त या तो उस व्यक्ति को छोड़ा जाएगा और या तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने लेके जाया जाएगा। अब 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने किसी भी उस व्यक्ति को लेके जाना अनिवार्य है जिसको अरेस्ट किया। और अगर 24 घंटों के अंदर पुलिस मजिस्ट्रेट साहब के सामने उस व्यक्ति को लेकर नहीं जाती है तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मामला बन जाता है। पुलिस ने मार पिटाई की आपके साथ, 24 घंटों के बाद आपको पेश किया गया मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो आपको बिल्कुल बोल देना चाहिए कि मेरे साथ इन्होंने बहुत मारपीट की है और मारपीट कर रहे हैं चीजें उगलवाने के लिए, कि पुलिस ऐसा कर नहीं सकती और आपने अगर ऐसा कर दिया तो वो पुलिस वाले सस्पेंड हो जाएंगे। आपको कोई भी किसी भी तरह की चोट लगी है वो चोटों को दिखाइए और बोलिए मजिस्ट्रेट साहब को। अगर आप में वो जिगरा नहीं और आप नहीं बोल सकते तो अपने वकील साहब को बोलिए उस बात के लिए। आपके वकील साहब सही तरीके से बोलेंगे मजिस्ट्रेट साहब के सामने, थाना भी बदलेगा और आपकी इन्वेस्टिगेशन जो आगे चलनी थी वो भी रुकेगी। अगर होगी तो बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, मारपीट वहीं बंद हो जाएगी। बस ये इसलिए होता है क्योंकि आपको अपने अधिकार पता नहीं, और अधिकार पता भी है तो आप उनका फायदा लेते नहीं। होता क्या है कि आप क्या करेंगे कि मान लीजिए अगर आपको ही कोई एक्शन लेना है, आपने किसी जानकार को पुलिस स्टेशन में रखा है, सबसे पहले
तो आप जाकर खुद उनके एसएचओ से मिलिए। हालांकि वो मदद करेंगे नहीं, क्योंकि खुद ही उनके पुलिस स्टेशन में ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो जो एसएचओ से सीनियर अधिकारी हैं जाके उनसे मिलिए। वहां से बिना बात बने विजिलेंस एक डिपार्टमेंट होता है लगभग सभी जगह, विजिलेंस के पास जाइए। विजिलेंस हमेशा काम करती है पुलिस के अगेंस्ट। जो कंप्लेंट्स होती है विजिलेंस को, उन्हीं की कंप्लेंट जाती है पुलिस वालों की। आम आदमी ऊपर काम करने के लिए विजिलेंस नहीं होती है। विजिलेंस में कंप्लेंट करेंगे 100% उस चीज का सॉल्यूशन निकलेगा और 100% वो जो व्यक्ति जिसको पकड़ा हुआ है, मार पीट रहे हैं, उसी वक्त उसको छोड़ा भी जाएगा। कंप्लेंट कीजिए आप ऐसे पुलिस वालों की अगर ऐसा होता है, क्योंकि आए दिन देखने को मिलता है। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई भी हैं पुलिस की बर्बरता के ऊपर, आप वो वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं। आपका सिर्फ वकील ही है, आपका एक अकेला सहारा, अकेला जो आपकी मदद कर सकता है, इन चीजों से निकाल सकता है। कोई भी परेशानी होती है कभी भी आपके घर में अगर कोई वकील साहब है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई जानकार देखिए, जानकार नहीं है किसी वकील को हायर कीजिए। पर आप अगर ऐसा करते हैं तो अपने सगे संबंधी जानकार को बचा सकते हैं इन सब चीजों से। अब मान लीजिए इन सब के करने से भी कुछ नहीं आपका सॉल्यूशन निकलता है, फिर भी मारपीट हो रही है, तो अपने वकील साहब को आप जब बोलेंगे तो वकील साहब एक हैबियस कॉर्पस की एक रिट लगाएंगे। रिट लगती है हाई कोर्ट में या वो सुप्रीम कोर्ट जाए, वो उनकी मर्जी है, डिपेंड करता है। अगर फिर भी अगर ये पुलिस वाले बाज नहीं आते हैं, फिर भी मारपीट चलती रहती है, तो आप अपने वकील साहब को जैसे ही बोलेंगे तो हैबियस कॉर्पस की एक रिट लगाई जाएगी। जो रिट हाई कोर्ट में लगती है, हाई कोर्ट में लगने के बाद में वहां से रिट एक इशू होती है कि इस व्यक्ति को अभी के अभी पुलिस वाले ढूंढ कर निकाले कहां पर है ये, और जल्द से जल्द ढूंढ निकाले, या वो जिंदा हो या वो मुर्दा हो, वो सामने चाहिए, शरीर चाहिए। जब रिट पास होती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पुलिस वाला तभी तक पुलिस वाला है जब तक उसके शरीर पर वर्दी है। अगर सस्पेंड करवा दिया, बर्खास्त करवा दिया, तो उसकी वैल्यू कुछ रह नहीं जाती, उसकी पावर छिन जाती है। और सभी पुलिस वाले, चाहे पुलिस वाला कोई भी हो, अगर पुलिस वाला आपके साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा है तो आपको भी खड़े होकर लड़ना चाहिए। नहीं लड़ोगे तो ऐसा चलता रहेगा। आज आपके साथ वो चीज हुई, कल किसी और के साथ होगी। और ये जो कसाई नुमा जो चीजें होती हैं, मतलब कि अंदर पकड़ना, पकड़ के लाठियों से मारना, डंडों से मारना, गालियां देना, खून तक निकालना, कई मामलों में कस्टोडियल डेथ के मामले तक सामने आए हैं। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं। हालांकि जिन मामलों में पुलिस को अरेस्ट भी नहीं करना चाहिए, उन मामलों में भी पुलिस बंदे को पकड़ लेती है, डराती धमकाती है, मारती पीटती है, सुबह तक पैसे की वसूली के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे मामलों में ऐसी गाइडलाइंस आई हैं। और एक गाइडलाइन जिसके अंदर बताया गया अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें बताया गया कि 7 साल तक के मामले जो भी होते हैं उसमें सिर्फ 41A का नोटिस दीजिए। प्रिलिमिनरी जो भी एक इन्वेस्टिगेशन होती है वो कीजिए। अगर नहीं लगता और जरूरी नहीं है अरेस्ट करना तो आप अरेस्ट मत कीजिए। और ऐसा कई स्टेटों में हमने देखा है कि जब आप लोग हमें भेजते हैं अपनी कंप्लेंट्स की सर हमें पकड़ लिया पुलिस ने, जबकि मामला जो था वो सिर्फ छोटी चोरी का था या मामला सिर्फ छोटी धोखाधड़ी का था और मुश्किल से 10-20 हज़ार का वो मामला था, उसमें भी पुलिस ने उठाकर सीधा जेल भेज दिया और बहुत मारा पीटा। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं। आपको कानूनी जानकार बनना होगा और आपको किसी भी अपने जानकार की मदद लेनी होगी या वकील साहब की मदद लेनी होगी अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसका एक आधार होता है। निराधार पुलिस की अरेस्टिंग इल्लीगल है। अगर आधार नहीं है, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया तो वो एक इल्लीगल एक्ट है। ऐसे एक्ट की आपको कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए और आप कंप्लेंट करेंगे तो अपनी उस मारपीट से या जो भी आपके साथ अमानवीय व्यवहार हो सकता है उससे आप बिल्कुल बच सकते हैं। आपकी अरेस्टिंग के बाद आपकी फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करना, बताना कि कहां आपको रखा गया है, किस अपराध में आपको अरेस्ट किया है, किस अपराध में आपको पकड़ा हुआ है, कहां पर आपको रखा गया है, ये सब इंफॉर्मेशन देना आपके परिवार को एक मैंडेट प्रोविजन है। 24 घंटे में आपको लेकर जाना मजिस्ट्रेट साहब के सामने एक मैंडेट प्रोविजन है। इस प्रोविजन को फॉलो करना ही होगा पुलिस वालों को, और फॉलो अगर नहीं करते हैं तो उसके एवज में उनके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है, बशर्ते कि उस एक्शन के लिए आपको भी एक एक्शन करना जरूर होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आज आपको बताया अरेस्ट के बाद आपको क्या करना चाहिए आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, और आप अपने केस को लेकर कोई भी जानकारी चाहते हैं, कोई भी क्रिमिनल केस आपका है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, तो धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।